डियर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत यूनिट सेकंड का आज का नया टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोस में हम संवाद के माध्यम से ज्ञान निर्माण में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का ये टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण में एक शिक्षक के लिए क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं और कैसे वो इन चुनौतियों का सामना कर सकता है और क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शिक्षा व्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्थितियों का आकलन किया जाता है। अतः आकलन की चुनौतियों को पाठ्यक्रम निर्माण की चुनौतियों के रूप में माना जा सकता है। इनको निम्न आधार पर इन चुनौतियों को जाना जा सकता है। पहली है आकलन विधि संबंधी चुनौतियाँ। ये चुनौती है जो सर्वप्रथम हमें एक शिक्षक को फेस करनी होती है। जैसे शिक्षक द्वारा प्रकरण को पूर्ण करने के बाद छात्रों के अधिगम स्तर का आकलन किया जाता है कि जो हमने पढ़ाया है, जो एक शिक्षक ने उस प्रकरण को पढ़ाया है, उस प्रकरण से संबंधित बच्चों में कितना ज्ञानार्जन हुआ, इसका आकलन करने के लिए, इस अधिगम स्तर के आकलन के लिए परीक्षा तय की जाती है। इस आकलन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आकलन विधियों का अभाव देखा जाता है। कुछ शिक्षक निबंधात्मक प्रक्रिया को आकलन के लिए श्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ शिक्षक मौखिक आकलन को श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार शिक्षक को वैध एवं विश्वसनीय आकलन विधि के संदर्भ में थोड़ा भ्रम हो जाता है। इससे आकलन की प्रक्रिया भी कुप्रभावित होती है। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें एक टीचर को फेस करनी होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी चुनौतियाँ। प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी चुनौतियां भी शिक्षक के समक्ष उपस्थित होती है। प्रश्न पत्र निर्माण में अनेक शिक्षक नील पत्र का सहारा नहीं लेते क्योंकि वह इसका उचित प्रयोग नहीं जानते। कभी कभी प्रश्न पत्र का स्तर कठिन कर दिया जाता है जिससे छात्रों के अधिगम स्तर का उचित आकलन नहीं हो पाता। अतः एक उपयोगी प्रश्न पत्र के निर्माण में शिक्षक को अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रश्न पत्र निर्माण संबंधी काफ़ी चुनौतियां भी एक टीचर को फेस करनी होती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न तकनीक संबंधी चुनौतियां। शिक्षक द्वारा अधिगम के आकलन में प्रश्न तकनीकी का प्रयोग करने में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कक्षा में सभी छात्रों को बौद्धिक स्तर एक प्रकार का नहीं होता, अतः प्रत्येक छात्र के स्तर के अनुकूल प्रश्न तैयार करने में शिक्षक को कठिनाई होती है। छात्रों द्वारा आकलन की प्रक्रिया में रुचि एवं सहभागिता का प्रदर्शन न होने से छात्रों द्वारा प्रश्नों का उत्तर सही क्रम में नहीं दिया जाता। इसके लिए शिक्षकों को पूरक प्रश्न निर्माण करने पड़ते हैं। कठिन प्रश्नों को प्रस्तुत करने में उत्तर देने की क्षमता सभी छात्रों की नहीं होती। इस प्रकार की अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे आकलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है इन चीज़ों को फेस करने के बाद नेक्स्ट जो चुनौती है वो है परीक्षा का भय। अब इन सब चीज़ों को जब फेस करते हैं तो परीक्षा का भय भी होता है और वो शिक्षक और छात्रों दोनों में होता है। इसमें परीक्षा का भय भी छात्रों में बना रहता है। शिक्षक आकलन की प्रक्रिया के लिए छात्रों की कुछ समय अंतराल लिखित एवं मौखिक परीक्षा के माध्यम से कार्य व्यवहार के पर्यवेक्षण को संपन्न करता है। इसमें प्रत्येक छात्र के अधिगम स्तर का आकलन करता है। जैसे समय समय पर आपके सीटी क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कार्य व्यवहार की जो पर्यवेक्षण जो कराता है उसमें प्रत्येक छात्र के अधिगम स्तर का वो आकलन करता है तथा उसके आधार पर नवीन योजना तैयार करता है। जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसके आधार पर ही वो अपनी जो नई विधियां हैं, नई योजना है, उनको तैयार करने का प्रयास करेगा। परीक्षा के भय के कारण कुछ छात्र परीक्षा के डर से विद्यालय नहीं आते तथा कुछ छात्र परीक्षा में पूर्ण सहभागिता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार आकलन का कार्य प्रभावी रूप में संपन्न नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर जो चुनौतियाँ आती हैं वो आकलन संबंधित चुनौतियों का सामना एक शिक्षक करता है। नेक्स्ट है अंकन संबंधी चुनौतियाँ भी हैं। यहाँ पे शिक्षक द्वारा अधिगम के आकलन की प्रक्रिया में भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे छात्रों द्वारा निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं तो उसमें शिक्षक को किसी छात्र की लेखन शैली अच्छी लगती है तो किसी छात्र के प्रस्तुतिकरण की विधि अच्छी लगती है। इस प्रकार के अंकन में शिक्षक का पूर्वाग्रह अंकन को प्रभावित करता है। जो छात्र शिक्षा की दृष्टि में प्रतिभाशाली है उस छात्र को शिक्षक अधिक अंक देता है। इस प्रकार निबंधात्मक एवं साक्षात्कार संबंधी अंकन में शिक्षक पूर्णतः निष्पक्षता से
कार्य नहीं कर पाता है। यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है अधिगम रुचियों में परिवर्तन संबंधी चुनौतियाँ। छात्र में आयु स्तर एवं मानसिक स्तर के विकास के साथ साथ अधिगम रुचियों तथा अधिगम गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्र कविता एवं कहानी के माध्यम से अधिगम करता है, परंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर वह प्रतिमान के आधार पर अधिगम करता है। इसके साथ साथ विषयों के अधिगम में भी उसकी रुचि पहले विज्ञान विषय के प्रति अधिक थी, तो वर्तमान में वह भूगोल विषय के अधिगम में रुचि अधिक लेता है। इस प्रकार की स्थिति में अधिगम के आकलन में शिक्षक के समक्ष काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट इसमें है सेवन अधिगम क्षेत्र संबंधी चुनौतियाँ। कुछ छात्रों के अधिगम क्षेत्र में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कुछ छात्र पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता का प्रदर्शन कम करते थे, वर्तमान में अधिक करने लगते हैं। इसी प्रकार कुछ छात्र शैक्षिक क्षेत्र में सहभागिता एवं अधिगम को महत्व प्रदान करते थे, अब वे वर्तमान में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के क्षेत्र में प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में अधिगम के आकलन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के अधिगम क्षेत्र में परिवर्तन होने पर आकलन में समस्याएं उत्पन्न होती है तथा परिणाम विश्वसनीय नहीं होते। संसाधन संबंधी चुनौतियां भी काफ़ी आती हैं। अधिगम के आकलन की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए विद्यालयों में परंपरागत विधियों एवं परंपरागत साधन देखे जाते हैं, जिससे उनका प्रयोग करने पर आकलन प्रक्रिया विश्वसनीय व वैध नहीं हो पाती। जैसे एक छात्र का संगीत संबंधी आकलन करना है तो अनेक विद्यालयों में संगीत संबंधी उपकरण नहीं होते हैं। इस स्थिति में एक शिक्षक बालक की संगीत संबंधी आकलन की प्रक्रिया को किस प्रकार संपन्न कर सकता है। अतः संसाधनों का अभाव विद्यालयों में व्यापक रूप से देखा जाता है, इसलिए संसाधनों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ का आप कर रहे हो उससे संबंधित संसाधन विद्यालय में होने चाहिए और समय समय पर जो टेक्निक्स हैं जो डेवलप हो रही हैं वो आवश्यकता के अनुरूप विद्यालयों में उपस्थित होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर आकलन संबंधी चुनौतियाँ ही आती हैं एक शिक्षक के लिए। तो इसमें ये चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में आज हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम जो पृष्ठ पोषण है उससे संबंधित टॉपिक को हम जानेंगे, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज हम इन चुनौतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना। गुड डे।